हाँ तो दोस्तों, मैं सौरभ साहब स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस प्यार से चैनल पे। दोस्तों अपन इस लेक्चर में DPP4 डिस्कस करना है, बेसिक मैथमेटिक्स की। मैं जानता हूँ बहुत दिनों से दोस्तों ये इस टॉपिक पे वीडियो नहीं आ रही थी। थोड़ा मैं कॉलेज एडमिशन और इन चीज़ों में फंस गया था, तबीयत भी सही नहीं थी। और कोई बात नहीं, आप लोगों की तरह मेरा भी बैकलॉग हो गया है, पर अपन इसको कवर कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अपना DPP4 खोल लीजिए। अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी 2x² माइनस 2x-1 लेस देन 0। इसके अपन को क्या बताने हैं? सॉल्यूशन बताने हैं। तो दोस्तों याद है वो वीवी कर्व मेथड, WCM बेस्ट मेथड वही है सॉल्व करने का। ये क्वाड्रेटिक है, इसको फैक्टराइज हो रही है ये। सबसे पहले क्वाड्रेटिक देखे, आपको उसको फैक्टराइज करना चाहिए। फैक्टराइज करने से पहले भी आप उसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लीजिए। इसका जैसे डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है B² - 4AC। मालूम है ना, इतनी बेसिक नॉलेज तो होगी आपको। B² ये आपका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -4A आपका 2 होगा, C आपका -1 है। सब साइन के साथ वैल्यू पुट होती है, तो ये कितना होगा? 8 और 4 12। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव आ रहा है, यानी ये आपकी फैक्टराइजेबल क्वांटिटी है। और इसको आप वैसे भी मतलब डायरेक्ट भी कर सकते थे। एक डायरेक्ट मेथड होता है ना, जैसे कि इसको मैं बताता हूँ, देखिए आप कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ, डायरेक्ट 2 1 2 डायरेक्ट नहीं होगा। डायरेक्ट नहीं हो रहा है, मुझे लगा डायरेक्ट हो जाएगा। अब अरे कुछ मत करिए, आप तो वो सीधी धड़ा चाड़े वाला फॉर्मूला लगा लिए। क्या होता है? x = -b प्लस माइनस √b² - 4AC अपॉन 2a। -b यहाँ पे 2 है, प्लस माइनस B² आपका 2 है, -4a आपका 2 है, c की वैल्यू -1 है, अपॉन 2a आपका 2 हैगा। ये सॉल्व करने पाएगा 2 प्लस माइनस ये कितना आ रहा था? 4 दूनी 8 और 4 12, अपॉन 2 दूनी 4। इसका क्या होगा? 4 × 3, 4 × 3 ये बटे 4। ये होगा या 1 प्लस माइनस 3√2/2। एक्स की वैल्यू ये आ गई, यानी ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज होके लिख सकते हैं। x - 1, एक रूट आपका ये निकल के आया है, और एक रूट क्या निकल के आएगा? 1 - √3। देखना, प्लस माइनस साइन है ना, तो एक प्लस का रूट निकल के आया, एक उसका रूट निकल के आया। लेस देन भाई 0 के पूछ रहा है, तो बस खत्म। बड़ा रूट इधर आएगा, 1 प्लस √3/2 ये बड़ा नंबर है, 1 माइनस √3 ये नेगेटिव वाला नंबर है। ये देखिए लीनियर फैक्टर है, पावर 1 है, तो प्लस माइनस प्लस आप लगा सकते हो, ट्रिक। और वो नेगेटिव पूछ रहा है, यानी ये वाला पूछ रहा है। कहीं इनइक्वलिटी है नहीं, वो इक्वल का साइन है नहीं। इनइक्वलिटी है कि इक्वल का साइन नहीं है, तो ओपन ब्लू आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 1 माइनस √3/2 से लेके 1 प्लस √3/2। ये आपका ओपन ब्रैकेट आएंगे। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ए नहीं, ए ए ए आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए अपनी उस पे कॉपी पे। क्या कह रहा है? x² - 11x + 24। अगर आप डीपी खोल के नहीं भी बैठते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्वेश्चन यहाँ लिख ही देता हूँ एक बार, ताकि क्लियर हो जाए कि अपन को क्या क्या दिया है और क्या निकालना है। और खोल के बैठा तो और अच्छा है, आपका वो भी रहेगा प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो इसका भी आपको बताना, ऊपर भी कोऑर्डिनेटिंग नीचे भी कोऑर्डिनेटिंग। अब देखो ये फैक्टराइज हो रही है कोऑर्डिनेटिंग, जैसे कि B² 100 माइनस 4AC और 96। हाँ, ये वाली हो रही है। मतलब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है तो आप उसको फैक्टराइज कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि इसमें देखें, इसमें भी हो रही है, दोनों हो रही हैं, तो बस दोनों का फैक्टराइज कर दो। अब फैक्टराइज कैसे करें भैया? देखो इसको तोड़ो, जैसे 6 4 में तोड़ सकते हैं अपन इसको। 6 × 4 24 होता है, प्लस माइनस करने पर 10 ले आएंगे अपन। ठीक है, ये ऊपर वाला, ऊपर वाले का अपन देखते पहले नीचे वाला तो कर लें। इसको मैंने लिखा, देखो अलग से बताता हूँ। फैक्टराइज करना तो आती है ना, ये तो 10वीं में आपने खूब सीखा होगा। इसमें आप, मैं आपको क्या सिखाऊँ, आप ही उल्टा मुझे सिखा देंगे। जैसे कि ये 10x है, x², इसको मैंने -6x - 4x में तोड़ा, +24 में तोड़ा। दोनों से x कॉमन लिया, x - 6, -4 कॉमन लिया, x माइनस माइनस, और ये x - 6 फिर कॉमन लिया, x - 4 फिर कॉमन लिया, ये आ गया। तो नीचे वाली फैक्टर होके लिखाइए x - 6 इंटू x - 4। और ये पावर इंटू में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, मालूम होगा आपको। अब ऊपर कैसे तोड़े? इंटू करने पे 24 है, प्लस माइनस करने पे 11 है। भैया ये कैसे आएगा? इस पे आप फॉर्मूला लगा दो सीधा चढ़े का, वरना 8 और 3 में, हाँ लो हो गया, 8 और 3 11 होता है। लो फॉर्मूला क्या लगाना है? ऊपर वाली x² - 11x + 24 है, तो x² - 8x - 3x + 24। x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 8, -3 कॉमन लेंगे तो x - 8, x - 8 और x - 3
ये आपका ये फैक्टर हो गया। तो ऊपर बचा आपका x-3 और x-8। ऊपर पावर थी 101, तो ये 101 101। हाँ भैया, कुछ कट नहीं रहा है, और अच्छी बात है नहीं कट रहा है, और अगर कटता भी तो काटना नहीं है अपन को। ये याद रखना, वरना अपना कट जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो बस इसको नंबर लाइन में प्लॉट कर लो। सबसे छोटा नंबर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 6 और ये 8। इन पे क्या ये जीरो हो रहा है। ठीक है भाई साहब, अब अपन को क्या चाहिए। यहाँ आप देखो ट्रिक लग सकती है कैसे। देखना, लीनियर फैक्टर और एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो प्लस 8 के अबाउट पावर देखो क्या है, ऑड आएगी। ऑड पे क्या साइन चेंज होता है, हाँ होता है। इवन पे नहीं होता साइन चेंज। 6 के अबाउट देखो पावर 100 होएगी, यानी इवन है, तो साइन चेंज नहीं होता, तो माइनस का माइनस रहेगा। 4 का फैक्टर इवन है, पावर इवन है, यानी साइन चेंज नहीं होगा। और ऐसे देख लो इधर, 3 का अबाउट पावर ऑड है, यानी साइन चेंज होगा। आप रख के भी देख सकते हो, जैसे मैंने 3 से छोटा जीरो रख के देखा, तो नेगेटिव। आपने यहाँ रखा नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव बनाएंगे, और दो नेगेटिव आपका पॉजिटिव होता है, तो ये आ गया। ठीक है ना, ट्रिक से करो या वैसे करो, बात सेम ही है। अपन को वो क्या पूछ रहा है, लेस देन वाला पार्ट, यानी ये पूछ रहा है। और हमेशा याद रखना, डिनोमिनेटर पे होलो सर्कल आता है, या वो 6 4 पे हमेशा होलो आएगा। और यहाँ पे इक्वलिटी लगी है, तो अपन को न्यूमरेटर पे डार्क सर्कल लगाना है। तो आपका आंसर क्या होगा यार, 3 से लेके 4 ओपन, यूनियन 6 से लेके 8। अरे इसको मैं, अरे लिखने का तरीका यार, 3 से लेके 8 तक लिख दो, ऐसे लिख लो उसको। 3 से 8 माइनस 4 को हटा दो और 6 को हटा दो। ये आपका आंसर है, चेक कर लो एक बार। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, ये आपकी टॉपिक पे x-1, नहीं तो चौथा वाला लिखने लगा मैं। क्या आएगा, x × x+2 का होल स्क्वायर, x-1 की पावर 5 और 2x-3 और x-3 की पावर 4 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है अपन को, इसके सॉल्यूशन बताने हैं। इसके सॉल्यूशन उसने उस फॉर्म में लिखे, किस फॉर्म में, ए से लेके बी यूनियन सी से लेके इन्फिनिटी। मतलब वही ये लिखने का तरीका है। देखना, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है, यहाँ आपको लग रहा होगा क्लोज लगाया, पर आता हमेशा ओपन रहेगा। छोटे छोटे पॉइंट, -2 इसको एक्सक्लूड करके रखा है। कोई नहीं, अपन आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका बोल लिखना है, क्या है, वी वी मेथड लगानी है। सिंपल सी बात है। देखो ये फैक्टर कहाँ जीरो होता है, ये तो जीरो पे जीरो हो रहा है, ये -2 पे जीरो हो रहा है। बस देखते जाओ कौन कौन चीज़ कहाँ जीरो हो रही है, उसको नंबर लाइन में प्लॉट कर दो। 1 पे जीरो हो रहा है, ये कहाँ जीरो हो रहा है, 3/2 पे जीरो हो रहा है। 3/2 यानी 1.5 होता है, 1 से बड़ा होता है। ये कहाँ जीरो हो रहा है, 3 पे हो रहा है, बस यही। अब देखो यहाँ सब फैक्टर लीनियर है, यानी यहाँ आप ट्रिक लगा सकते हो। भैया ये ट्रिक कैसे लगाते हैं, अरे नहीं लग रही है तो तुम वैल्यू पुट करके देख लो, 2 मिनट ज़्यादा ही लगेंगे, आंसर तो सही आएगा। ट्रिक तो मैंने खुद ड्रॉप पीरियड में लगाना सीखी थी। जैसे कि ये बड़ा आ रहा है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, 3 से बड़ा रख के देखो पॉजिटिव। अब 3 के अबाउट देखो, पावर इवन है, साइन चेंज नहीं हो रहा है, यानी प्लस का प्लस रहेगा। फिर 3/2 ये फैक्टर है, अब इसके पावर देखो 1 है, यानी पावर ऑड है, यानी साइन चेंज होगा, तो प्लस का माइनस होगा। अब इस फैक्टर के देखेंगे, 1 किसका फैक्टर है, इसका, इसकी पावर ऑड है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का प्लस हो जाएगा। 0, भैया यहाँ तो इसको ऐसे देखो, x-0, तो 0 इसका एक फैक्टर हुआ, उसकी पावर ऑड है, और ऑड के अबाउट साइन चेंज होता रहेगा। जैसे -2 है, ये -2 है, इसकी पावर इवन, तो उसके बाद साइन चेंज नहीं होगा, यानी माइनस का माइनस रहेगा, ऐसे। और नहीं है समझ में, कुछ नहीं करना है, बेसिक से जाओ, गो टू बेसिक। क्या, 3 से बड़ा नंबर यहाँ रख के देख लो, 4 5, यहाँ पॉजिटिव आएगा। इवन पावर को तो ऐसे ही हटा दिया करो, जैसे इवन, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगी, चाहे तुम बड़ा रखो, चौथा रखो, या नेगेटिव रखो, पॉजिटिव रखो, क्योंकि इवन पावर आपको वो कर देती है, और एक्सप्रेशन आपका छोटा हो जाएगा। आपको आ रही है बात समझ में। तो आप जैसे 4 से बड़ा नंबर रखना है, तो ये भूल जाओ कि इवन पावर नंबर है, 4 यहाँ रख के देख लो, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो पूरा नंबर पॉजिटिव आ गया। जैसे मैं इसमें समझाऊँ -2 से, तो -8 रख के देख लो, इवन को हटा दो। -8 पे देखो ये नेगेटिव बन रहा है, -8 ये नेगेटिव बन रहा है, और -8 पे ये नेगेटिव, 3 नेगेटिव यानी नेगेटिव, बस बात खत्म। ठीक है दोस्तों, अपन को क्या पूछा है, पॉजिटिव पूछा है, यानी ये हिस्सा पूछा है, और सब न्यूमरेटर है, तो होलो किसी पे आएगा नहीं, मतलब न्यूमरेटर के रूट है ना, डिनोमिनेटर पे होते तो अपन होलो लगाते, और इक्वलिटी का साइन भी लगाए। तो बस सारे रूट पे आप क्या लगा दो, डार्क सर्कल लगा दो। कौन सा पॉजिटिव पूछा था, ये होगा आपका आंसर। इसका आंसर कैसे हो, ये लिखेंगे, 0 से लेके 1 क्लोज, ठीक है, यूनियन 3/2 से लेके इन्फिनिटी, देखो ये भी इंक्लूड है, और यूनियन एक और चीज, ये देखो ये -2,
अब इसको जो दिया था इससे कंपेयर कर लो, तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू 0 हो गई, बी की वैल्यू 1 हो गई, सी की वैल्यू 3/2 हो गई, ये इन्फिनिटी है, -2 है अलग से। बस क्या पूछा है भाई ने आंसर पूछा है ए प्लस बी प्लस सी, जोड़ लो, 1.5 प्लस 1 2.5 होता है, यानी 5/2 आपका आंसर है। चेक कर लेना दोस्तों इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन 4 क्या कह रहेगा, वही सब इनइक्वलिटी वाले सवाल है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना ये लगेगा आपको। एक्स की पावर 28 अपॉन x+1 की पावर 2021, x+2 की पावर 2020 >= 0। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वही या ट्रिक से कर लो या वो लगा लो। तो उसके रूट, एक तो ये 0 पे 0 हो रहा है, -1 पे 0 हो रहा है, -1 पे 0 हो रहा है, 1 पे 0 हो रहा है, और ये -2 पे 0 हो रहा है। ठीक है, 1 से बड़े नंबर पे ये पॉजिटिव आ रहा है, भैया हमेशा पॉजिटिव आता है, ज़रूरी नहीं है मेरे भाई। अभी ये सब जगह कोफिशिएंट पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ कंसेप्ट पे जाओ। हाँ, तुम वैल्यू पुट रख के देखो, तुम्हें अपने आप पता चलेगा। 1 से बड़े पे पॉजिटिव आ रहा है, फिर 1 के अबाउट पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। फिर 0 के अबाउट पावर इवन है, साइन चेंज नहीं होगा। -1 के अबाउट पावर ऑड है, साइन चेंज हो जाएगा। -2 के अबाउट पावर इवन है, साइन चेंज नहीं होगा। उसने पॉजिटिव पूछा है, यानी ये हिस्सा ये पूछा है। अब देखो -1 पे वो आएगा, भैया साइन है, अरे चच्चा ये देखो ना डिनोमिनेटर का, चाहे यहाँ साइन इक्वलिटी का साइन हो नहीं हो, अपन को तो देखना है डिनोमिनेटर पे हमेशा होलो आता है। जैसे -2 है, -2 पे भी होलो आएगा, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर का रूट है, और डिनोमिनेटर का भी आपका 0 हो नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अरे ये बात समझ में, 0 पे भैया डाक क्यों लगा रहे, क्योंकि न्यूमरेटर का रूट है। 0 यहाँ रखने से न्यूमरेटर 0 हो रहा है, न्यूमरेटर 0 से ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो भैया -1 रखने पे ये 0 हो रहा है, और ये 0 हो जाएगा, तो सवाल वो नॉट डिफाइंड पे चला जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? बस इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, अब इसको लिख ही लो। -इन्फिनिटी से -1, -इन्फिनिटी से -1, ठीक है, दोनों तरफ वो ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, यूनियन, 0 से लेके इन्फिनिटी। एक मिनट दोस्तों, ये मैंने क्या करा यहाँ पे, ये तो माइनस है ना, अपन को उसने पॉजिटिव पूछा था, ये हिस्सा अपन ने गलत कर दिया, ये नहीं आएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये हो जाएगा आपका 1 से लेके इन्फिनिटी, और उसमें मुझे -2 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में मैंने -2 को इंक्लूड कर दिया। पहले अपन आंसर चेक कर लेते हैं। -इन्फिनिटी से -1, ये ए ऑप्शन लग रहा है, पर इसने -2 को एक्सक्लूड करा है। देखो दोस्तों, ये देखो, ये सवाल में थोड़ा लिखने का वो है, ये नहीं है इसका आंसर। इसको देखो, लिखने का तरीका है, ये पहली बात आपको समझ आ गया, ये नहीं है अपना। ये मैंने गलती से यहाँ पे इसको इंक्लूड कर लिया था, अपन को पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए। मैंने सब साइन भी, आप सोचे कि गलत कर दिया, कुछ गलत नहीं है। साइन भी सही लगाए और लिखा भी सही है, बस मैं बता रहा हूँ ये इतना लेना है, ये होलो, ये लेना है, ये लेना है और ये लेना है। ठीक है, अपना जो फाइनल आंसर है वो है -इन्फिनिटी से -2, ठीक है, यूनियन -2 से -1, फिर यूनियन 1 से लेके 1 पे है डार्क सर्कल इन्फिनिटी, और 0 पे है, क्योंकि 0 पे एक्सप्रेशन वो हो रहा था, तो यूनियन 0 भी आएगा आपका। ये मतलब वो उसने थोड़ा उसमें लिखा हुआ है, ये आपका एक्चुअली आंसर डी आएगा। ये कैसे आ रहे तुम चेक कर लो ना, यहाँ देख लो, यहाँ उसने 2 इंक्लूड नहीं हो रहा है, या तो फिर वो ऐसा ऑप्शन देता है, ये भी मैंने सही लिखा था। हाँ, इसमें मैंने 0 इंक्लूड नहीं करा, लिखा ये भी सही था, बस यहाँ पे एक बार यूनियन 0 और कर लेना आप, तो ये सही हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, लिखने का तरीका है गणित में। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज मत होना आप। क्वेश्चन नंबर 5, ये मैंने 4 को 5 लिख दिया, ये 5 था, ये 4 रहेगा, नंबरिंग ऊपर नीचे हो गई। ये कह रहा है x-1 x² -x +12/3 +x² < 0। वही ये -1 पे 0 होएगा, ये आपका कहीं 0 नहीं हो रहा, देखो ये एक्सप्रेशन कहीं 0 हो ही नहीं रहा भैया ना, -3 पे 0 हो रहा है, करके देख लो, प्लस का 6 आ रहा है। अरे बात समझ में, कहीं 0 नहीं हो रहा, तो उसको लिखो नहीं लिखो बात बराबर है। ये समझ लो, मैंने उसको यहाँ भेज दिया, भैया कैसे भेज दिया, अरे ये पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव नंबर से इंटू करने पे इक्वलिटी का साइन नहीं बदलता है। यही अगर नेगेटिव क्वांटिटी होती तो मैं साइन रिवर्स कर देता। अरे ये बात समझ में, तो उसको लिखो ना लिखो बात बराबर है। ये एक्सप्रेशन कहाँ 0 होगा, 4 और 3 पे, ये किससे होएगा, अरे तुम रख के देख लो, इसके फैक्टर करोगे तो x-4 और x+3 आएंगे। माइनस करने पे माइनस का ही कारण, इंटू करने पे आपका वो आ रहा है, माइनस का बाहर आ रहा है, पर अपन को प्लस का बाहर चाहिए, यानी ये इस पे 0 नहीं होगा चोट हो गई। ये होगा आपका 6 और 2 पे,
छः दो पे भी नहीं हो रहा है। अरे भैया क्या कर रहा हो? अरे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, रुको। ये लिखा सही है? हाँ सही लिखा है। इसको ज़रा वो करके देखो। -4x प्लस 3x प्लस 12, एक्स कॉमन लेंगे तो x-4 प्लस 3x+4, ये कॉमन नहीं आ रहा है तो ये नहीं होएगा इसका। फिर भैया 6 और 2 भी नहीं होंगे। b²। हाँ देखो ये आ गया ना। मैंने आपसे अभी स्टार्टिंग में जो क्वाड्रेटिक के सवाल आए उनमें मैंने डी डी कैलकुलेट करवाया और यहाँ मैंने खुद डी कैलकुलेट नहीं करा। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, b² -4ac। इसका डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है नेगेटिव, आप खुद कर कैलकुलेट करके देखना। तो ये क्वांटिटी में अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का, ये देखना, ये आप क्वाड्रेटिक चैप्टर में पढ़ोगे, किसी भी क्वाड्रेटिक का डी पॉजिटिव आता है ना, तो वो क्वाड्रेटिक हमेशा क्या होती है, मतलब क्वाड्रेटिक दो टाइप की होती हैं। एक तो वो ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, या फिर कभी कभी पॉजिटिव कभी कभी नेगेटिव। अरे आपको बात समझ में? जिन क्वाड्रेटिक का डी आपका नेगेटिव हो जाता है और उनका ए पॉजिटिव हो, तो वो आपकी ऑलवेज पॉजिटिव की कैटेगरी में चली जाती है। और डी आपका नेगेटिव हो जाता है और ए आपका नेगेटिव हो, तो वो ऑलवेज नेगेटिव की कैटेगरी में। भैया पूरा ऊपर से गया, घंटा कुछ समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस ये याद रखो, जिन क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव होता है, ठीक है, ये तो आ रहा है बात समझ में, डी आपको निकालना है, इतना तो पता है ना। डी अगर पॉजिटिव आता है तो वो फैक्टराइजेबल है, नहीं आता है तो वो इमेजिनरी रूट देती है, ये तो पता है ना भाई साहब, पढ़ा है ना 10वीं में। हाँ बस मैं बस यहाँ ये पॉइंट जोड़ना चाह रहा हूँ कि डी नेगेटिव आता है और ए पॉजिटिव है। ए क्या होता है भैया? वो इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट। अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और अगर ये ए नेगेटिव है तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव होगी, हमेशा नेगेटिव होगी भैया। मतलब कोई भी वैल्यू डालो ये नेगेटिव देगी। जैसे यहाँ ए पॉजिटिव है तो इसमें तुम कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, एक्स की हर रियल वैल्यू के लिए 0 1 2 3 4 -1 8 7 जो डालना है डाल के देखो, ये आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर देगी। बात ही खत्म। ये आधे बच्चे उसको ऐसे तोड़ेंगे, ये नहीं है, ये तब होता है जब यहाँ -12 होता। ठीक है ना? फैक्टराइज करके देखना, ये नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसका डी नेगेटिव आ रहा है, यानी ये और किस कैटेगरी में? ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो इसको भी लिखो नहीं लिखो बात बराबर है, बस ये तो सवाल ही खत्म हो गया। x-1 पूछ रहा है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। उसने नेगेटिव पूछा यानी यहाँ से लेके यहाँ इक्वलिटी लगी है, तो इसका आंसर होगा यहाँ -∞ से लेके -1। देखो उसने थोड़े ऑप्शन वैसे दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की वैल्यू -1 से छोटी लो, ऐसे लिखो ऐसे लिखो। भैया ये कैसे लिख दिया आपने? अरे -1 से छोटा, ये नंबर -1 से छोटे हैं, तो ऐसे लिखो, बात बराबर है। तो ए ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या आएगा? कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी x⁴ -3x² नहीं क्यूब प्लस 2x², ओके, होल डिवाइड में आएगा x⁴ -x - 30। ये अब ये तो वो आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आए अपन सब कर लेंगे। 4 डिग्री आए चाहे 5 डिग्री आए, देखो ऊपर मुझे एक्स कॉमन आता दिख रहा है, तो सबसे पहले मैंने लिया एक एक्स कॉमन। तो एक एक्स कॉमन लेने पे यहाँ बचा x⁴, ये हो गया -3x², ये हो गया +2x। एक्स क्या, आपको x² कॉमन लेना चाहिए था क्योंकि पूरा का पूरा x² कॉमन आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन x² कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा x² -3x + 2 अपॉन x² -x - 3। देख लो दोनों क्वाड्रेटिक आपकी फैक्टराइजेबल है कि नहीं है? 9 - 8 फैक्टराइजेबल है, और एक ये भी फैक्टराइज, दोनों फैक्टराइजेबल है, बस दोनों का फैक्टराइज कर लो। ये है x², ये किस में टूटेगा? ये टूटेगा आपका -2 -1 में। ये डायरेक्ट इसे कर लिया, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस फिर आप भी करने लगोगे। करके देखना, आप अपने आप समझ आएगा। और ये किस में टूटेगा? 6×5 = 30 होता है, तो -6 +5। ठीक है दोस्तों, > 0 पूछ रहा है, हो गया। वीवी का मेथड में जाके सॉल्व कर लो। ये 0 पे 0 हो रहा है, ये 6 पे 0 हो रहा है, ये -5 पे 0 हो रहा है, ये 1 पे 0 हो रहा है, ये 2 पे 0 हो रहा है, ये 6 पे 0 हो रहा है। ये मैंने क्या लिखे हैं? ये सबके रूट लिखे हैं। ये फैक्टर 0 पे वो हो रहा है, ये 1 पे हो रहा है। ये मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि ये रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना? आता हुई होगा। अब देखिए वही अपना वो लगा दो, क्या मेथड ट्रिक लगा दो या मेथड से चले आप। जैसे कि ये 6 के अबाउट साइन पावर ऑड है तो साइन चेंज हो रहा है, पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा। 2 के अबाउट पावर ऑड है साइन चेंज होगा। 1 के अबाउट पावर ऑड है साइन चेंज होगा। 0 के अबाउट पावर इवन है, ये देखो ये इवन है,
तो साइन चेंज नहीं होगा। 5 का और पावर और है, साइन चेंज होगा। वो क्या पूछ रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। 6 पे हमेशा होलो सर्कल आएगा, -5 पे हमेशा होलो सर्कल आएगा। अब बाकी जो बचे उन सब पे आपका डार्क सर्कल आएगा। तो इसका आंसर होगा यहाँ -इन्फिनिटी से -5 ओपन, यूनियन 1 से लेके 2, यूनियन 6 से लेके इन्फिनिटी, एंड ये जीरो भी तो, ये चीज़ें तो देखनी है, एंड जीरो। तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? आई थिंक ए नहीं कर रहा है, बी 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 ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। ये दोस्तों, अब अपन आते हैं सातवें पे। सातवां भी वही है, x-4 की पावर 2017, x+8 की पावर 2016, x+1 अपॉन x की पावर 2016, x-2 की पावर क्यूब, x+3 की पावर 5, x-6 और x+9। तो क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, ये पावर को तो हटा ही दो आप। क्यों? क्योंकि हमेशा पॉजिटिव है यहाँ, कुछ रखो तो वो लिखा हो ना लिखा हो बात सेम है। भैया ऐसे तो सभी, ऐसे सभी नहीं, मैं सिर्फ इसको हटाने की बात कर रहा है क्योंकि हमेशा पॉजिटिव है। ये हमेशा पॉजिटिव नहीं है, इसका साइन 2 के अबाउट चेंज हो रहा है, इसलिए तो अपन वीवीकर मेथड यूज करते हैं। जैसे ये बच्चे बोलेंगे यार भैया ये भी हमेशा पॉजिटिव, अरे कहाँ से पॉजिटिव है, एक के अबाउट साइन चेंज हो रहा है उसका। ठीक है, जो जो फैक्टर के अबाउट साइन चेंज हो रहा है लिखते जाओ। जैसे कि इसका 2 के अबाउट हो रहा है तो मैंने कहीं 2 लिख दिया, ये -3 के अबाउट हो रहा है, ये 6 के अबाउट हो रहा है, बस बर्थग्राम में लिखते जाओ। जैसे कि ये -1 के अबाउट हो रहा है, ये 6 के अबाउट हो रहा है, ये 4 के अबाउट हो रहा है, इसका 4 के अबाउट, इसका -8 के अबाउट हो रहा है, और माइनस इसका -3 के अबाउट हो रहा है। 6 लिखी गया, -9 नहीं लिखा है, -9 लिख दो, हो गया ना। 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7 सब होगा, ठीक है। 6 से बड़े नंबर पे सवाल पॉजिटिव, वो एक्सप्रेशन पॉजिटिव जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, रख के देख लो आप। भैया किसे, अरे मैंने रख के देख लिया ना, सब जगह सब पॉजिटिव बन रहेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ ट्रिक लगा रहा हूँ, आप जैसे आपको सही लगे आप वैसे कर लेना। जैसे प्लस के अबाउट पावर ऑड है, साइन चेंज होगा। 4 के अबाउट पावर ऑड है, साइन चेंज होगा, तो साइन चेंज करो ना भाई। फिर 2 के अबाउट पावर ऑड है, साइन चेंज होगा। 1 के अबाउट पावर ऑड है, साइन चेंज होगा। -3 के अबाउट पावर ऑड है, साइन चेंज होगा। 8 के अबाउट पावर इवन है, साइन चेंज नहीं होगा। 9 के अबाउट पावर इवन है, साइन चेंज नहीं होगा। बस अपन को क्या नेगेटिव हिस्सा पूछा था, पहले अपन डिनोमिनेटर पे होलो लगा लेते हैं। डिनोमिनेटर के रूट क्या है, एक -2 है, नहीं -2 नहीं, +2 है, इस पे होलो आएगा। -3 है, होलो आएगा। 6 हैगा, होलो आएगा। -9 है, होलो आएगा। इसके बाद वो कौन सा नेगेटिव पार्ट पूछ रहा है, यानी ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, और बाकी सब पे डार्क सर्कल आएगा क्योंकि इक्वलिटी होल्ड कर रही है। तो ये आपका आंसर है। इसको लिखने का तरीका वही, अब तो सीख गए होगे दोस्तों। -इन्फिनिटी से लेकर -9 ओपन, यूनियन। मैं एक बार जरा वो देखिए उसमें कैसे लिखा हुआ है। अरे उसमें वो पूछ ही नहीं रहा, उसमें तो वो ये पूछ रहा है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग। देखो लिखना हो तो आप लिख लेना, ठीक है। -9 इन्फिनिटी से -9 ओपन, फिर 9 से 8, 8 पे क्लोज लगा देना, फिर 3 पे ओपन लगा देना, फिर 1 से लेके 2 इस पे क्लोज लगाना, इस पे ओपन लगाना, फिर इस पे क्लोज लगाना, इस पे ओपन लगाना, ठीक है ना। और अभी जो वो पूछ रहा है मैं आपको वो बता देता हूँ, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स। पॉजिटिव बतानी है तो ये पूरे नंबर नेगेटिव है, नेगेटिव है, यहाँ से पॉजिटिव चालू हुआ है। तो देखो इस एक्सप्रेशन में यहाँ एक जीरो भी है, पर जीरो आपका ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता। 1 हैगा, इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो ये आपका पॉजिटिव में गिना जाएगा। 2 नहीं गिना जाएगा क्योंकि उस पर ओपन लगा है, और 4 आपका गिना जाएगा, बिल्कुल गिना जाएगा क्योंकि उस पर डार्क लगा हुआ है। भैया 3, अरे 3 यहाँ आएगा। 5 भैया 5, हाँ 5 भी गिना जाएगा। तो ये आपका आंसर है। तो 3 वैल्यू आपके आंसर, उसने नंबर ऑफ वैल्यू पूछी तो 3 आपका आंसर है। यानी 3 वैल्यू है, 3 आंसर नहीं है, 3 वैल्यू है। 3 वैल्यू ऐसी हैं जो पॉजिटिव है, वो यही पूछ रहे हैं कितनी वैल्यू है जो पॉजिटिव है। 7 का ऑप्शन हो गया आपका डी ऑप्शन। ठीक है, अब 8वां अपन को होते हैं, x² + 9 x+3 का होल स्क्वायर। ये आपकी साइमल्टेनियस इनइक्वलिटी आ गई है, यानी दो दो इनइक्वलिटी से एक बना दिया। ये आ जाए भैया, इतनी सी जगह पे होश पोश ना हो तो। हाँ तो दोस्तों अपन 8वां क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। x² + 9 x+3 का होल स्क्वायर और 8x + 25 ये देके रखा है। मैं ये कह रहा था ये साइमल्टेनियस इक्वलिटी का सवाल है। साइमल्टेनियस इक्वलिटी क्या होती है भैया, कुछ नहीं होती है। ये दो इक्वलिटी, देखो ऐसा नहीं लग रहा है एक इक्वलिटी ये है कि और एक इक्वलिटी ये है,
एक इसको देखो और एक इसको देखो, दो इक्वलिटी अलग अलग दिख रही है ना। देखो मैं लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक ही इक्वलिटी है। एंड और साथ में एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर 8x प्लस 25, ये देखो बस ये दो इक्वलिटी है, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर दो और दोनों का ले लेना है आखिरी में इंटरसेक्शन, क्योंकि ये यहाँ लगा हुआ है एंड। एंड यानी होता है ये भी और ये भी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे खोला है, ब्रैकेट खोला है और कुछ नहीं किया है। एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, ये यहाँ हो गया 8x प्लस 25। ये यहाँ यहाँ जीरो, तो यहाँ बचेगा जीरो। भैया जीरो कैसे, अरे ये यहाँ से यहाँ गया, ये यहाँ से यहाँ गया। मैंने कुछ नहीं करा, काटा नहीं है, मतलब यहाँ ले जाके माइनस कर दिया है, बात सेम ही है ठीक है। तो यहाँ जीरो या एक्स, ये कह रहा है कि जीरो से बड़ा होना चाहिए, जो भी आपका आंसर है ना वो जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। जीरो पे ओपन है, जीरो भी नहीं होना चाहिए। इसको जरा सॉल्व करो, उसको इधर ले आओ। तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, 6 माइनस 8 माइनस 2x होता है, 9 में से 25 गया 16। यहाँ सीधी धड़ा चाड़े आप लगाओगे तो आपके रूट निकल के आएंगे -b प्लस 4b² माइनस 4ac, ये प्लस 64 बड़ा 2a। तो जब आप यहाँ से 4 कॉमन लोगे तो रूट के बाद 2 जाएगा और यहाँ बचेगा 16 प्लस 4 17/2, और 2 से जब काटोगे तो ये बनेगा 1 प्लस माइनस रूट। मतलब बेसिकली आप रूट निकालना, आपको पता चलेगा कि इसके रूट आना है x माइनस 1 प्लस रूट 17, एक तो ये रूट आएगा, और x माइनस एक रूट आएगा 1 माइनस रूट 17। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ। और ये जो वैल्यू है ये हैगी आपकी 5 पॉइंट कुछ, ठीक है 5 पॉइंट समथिंग। ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 होता तो 16 होता, तो 4 से कुछ बड़ा आएगा, 4 पॉइंट समथिंग प्लस 1 5 पॉइंट समथिंग। और ये है -4 आया, और 4 में से एक गया -3 पॉइंट समथिंग। ठीक है दोस्तों, तो इसके रूट हैंगे -3 पॉइंट समथिंग इधर आया है, और ये आपका 5 पॉइंट समथिंग इधर आया है। प्लस माइनस प्लस साइन आप खुद चेक करना, आपको पता चलेगा। ये नेगेटिव पूछ रहा है, यानी ये हिस्सा पूछ रहा है, दोनों पे आएगा होलो। अब इन दोनों का लेना है आपको इंटरसेक्शन। कुछ नहीं दोस्तों, इन दोनों को कर दो कंबाइन। एक है -3 पॉइंट समथिंग, बीच में आएगा जीरो, एक है 5 पॉइंट समथिंग। एक कह रहा है मुझे जीरो से बड़ा चाहिए, और एक कह रहा है मुझे -3 से लेके -5 पॉइंट समथिंग के बीच चाहिए। तो अपना आंसर क्या होगा यार, जहाँ पे ये दोनों कोलैप्स कर रहा है, ये आपका आंसर है कॉमन रीजन। तो जीरो से लेके 5 पॉइंट समथिंग, और उसने पूछा है नंबर ऑफ इंटीजर्स, तो इंटीजर्स कितने हैं इस इंटीजर में। जीरो हैगा नहीं है, क्योंकि उस पर लगा हुआ है ओपन। 1 है, हाँ है 1 हैगा। 2 है, हाँ है 2 भी है। 3 है, हाँ है 4 है, हाँ है। बस भाई 1 2 3 4 5 भी तो है। ये मैंने बोला था 5 पॉइंट समथिंग है, तो यहाँ कहीं 5 भी तो होगा। 5 पे तो डार्क है ना, तो 5 भी है इसका। इसके आंसर होगा अपने 5, यानी डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन 9 करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन 10 करा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन 9 मुझे अजीब सा दिख रहा है। ठीक है ना, 2x अपॉन क्वेश्चन वो भी करेंगे, पहले ये कर ले। 2x² प्लस 5x प्लस 2 ग्रेटर देन 1 अपॉन x प्लस 1। भैया इसको यहाँ करो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, और तुम कर दोगे -1। हाँ, क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई कब से होने लगा, ना साइन पता ना कुछ पता। भैया क्या करें, इसको यहाँ लेके जाओ। 2x अपॉन 2x² प्लस 5x प्लस 2। मैंने बोला था क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पर यहाँ से यहाँ तो ला सकते हो ना, प्लस माइनस तो कर ही सकते हो। अब साइन चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अरे इसको मैं यहाँ ले गया हूँ। हाँ, साइन कब चेंज होता है, जब आप कोई पॉजिटिव नेगेटिव नंबर से इनटू करते हो। ठीक है ना, या तो आपको साइन पता हो, पर साइन आपको पता नहीं है। अब यहाँ आप करो। भैया अब यहाँ क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, अरे क्योंकि ये इक्वलिटी की एक तरफ है, एक तरफ तो चाहे तुम जो करना है करो। इक्वलिटी की एक साइड, यहाँ तुम्हें जो रायता फैलाना है फैलाते रहो। हाँ, यहाँ तुम्हें जो रायता फैलाना है फैलाते रहो। मैं बस ये कह रहा हूँ कि यहाँ से कोई नंबर यहाँ ले जाते हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए वो नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो साइन सेम रहेगा, नेगेटिव है तो साइन पलट जाएगा। और अगर तुम्हें वो नंबर पे तुम्हें डाउट है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जैसे ये मुझे डाउट था कि ये कभी कभी पॉजिटिव कभी कभी नेगेटिव है, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं इसको सिंपल यहाँ ले जाऊंगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करूंगा, मैं माइनस करूंगा। यहाँ जो करना है मैं करता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर, ये क्लियर होने चाहिए एकदम, ये छोटे छोटे डाउट पनपने नहीं चाहिए आपके दिमाग में। तो 2x² प्लस 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आती ही होगा, कि वो भी बताऊं, अपॉन, नहीं आता होगा आप बता देना, वो भी बता देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। जितना बेसिक से बोलोगे अपन उतना बेसिक से पढ़ा देंगे, बस टाइम की थोड़ी दिक्कत है। ठीक है दोस्तों, अब ये काटो इसको, मतलब वही सिंप्लीफाई कर दो। ऊपर बचेगा -3x -2, नीचे x प्लस 1 एक हैगा। इसको फैक्टर करके देखो, किसके, इसके 2x² प्लस 5x प्लस 2 के। तो मेरे ख्याल से 2x² प्लस
4x प्लस टू का होल स्क्वायर आ रहा है शायद, कंफर्म करके देख लेते हैं। x+2+1 x+2, हाँ x+2 आ रहा है और एक 2x+1 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ग्रेटर देन, अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक माइनस साइन को यहाँ भेज रहा हूँ, देखो माइनस साइन मैंने यहाँ से कॉमन लिया। ठीक है, अब अगले स्टेप में मैंने माइनस वहाँ भेज दिया, तो देखना क्या जादू होगा। x+1, जादू क्या होगा, माइनस साइन वहाँ भेजा, साइन चेंज हो जाएगा बस। और क्या होगा, ये क्यों करा है भाई ना, क्योंकि मैं यहाँ ट्रिक लगाऊंगा। हाँ, अच्छा भैया, हमको मना करो तो खुद ट्रिक लगाते हो। टाइम ना टाइम, पहले कंसेप्ट फिर ट्रिक। ये -2 पे, ये -1 पे, ये आपका माइनस का 1/2, -1/2 1 से बड़ा होता है, -1 से बड़ा होता है। और ये आपका कितना पे आ रहा है, कितने पे आ रहा है भाइयों, अरे ये कॉमन कितने पे हो रहा है भैया, मुझे नहीं पता। -2/3, -2/3 कितना है, ओ माइनस का 2, -0.8 समथिंग, यानी इससे भी छोटा, यानी यहाँ लिख दो -2/3 और यहाँ लिख दो। ठीक है दोस्तों, एक बार चेक कर लें, माइनस का 1/2 पे हो रहा है और ये आपका 2/3 पे हो रहा है। ठीक है, -2 -1 -0.8, और सही है दोस्तों, सही है। कुछ नहीं करना है अपन को, यहाँ आएगा पॉजिटिव, एक रख के देख लिया सब पॉजिटिव दे रहा है। फिर -1/2 के अबाउट साइन चेंज हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो पावर ऑड है ना, साइन चेंज मतलब होगा, हाँ होगा, क्योंकि पावर ऑड है। 2 के अबाउट पावर होगा, होगा। 1 के अबाउट पावर होगा, होगा। 2 के अबाउट होगा, होगा। प्लस माइनस लगा दो और ये किस किस पे होलो आएगा, डिनोमिनेटर पे होलो आएगा, -2 है उस पे होलो आएगा, और किस पे होलो आएगा, 1/2 पे, 1/2 भी डिनोमिनेटर का है, 2/3 पे भैया उस पे भी होलो आएगा। अब तो कुछ देखना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ साइन वो नहीं है ना इक्वलिटी का। बस ये आपका आंसर है। देखो किस किस से मैच हो रहा, -2 से -1 सारे ऑप्शन में है, ए को छोड़ के और डी को छोड़ के, तो बी सी बचे हैं पहले ही उससे आंसर, -2 से -1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बी ऑप्शन। देखा, पूरा मैच करने की जरूरत ही नहीं है, पूरा मैच करना, पूरा मैच कर लो, बी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। हाँ तो दोस्तों, अपन अपना आखिरी सवाल का होते हैं। हाँ, ये दोस्तों आपको लगेगा कि ये सवाल देखने से आपको मतलब दिमाग खराब टाइप का हो रहा होगा, ये कैसा सवाल है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पर ये और इजी है, जो सवाल जितना बेकार दिखता है वो सवाल उतना इजी रहता है, ये फैक्ट हैगा। वो कह रहा हैगा, मतलब ऐसा देखा गया है, अ, कि क्या क्या देखा गया है भैया, अरे मैं सवाल की बात कर रहा था। मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि इसमें भाई ने बोला है एन पॉजिटिव है आपका। ठीक है, पहली लाइन में लिखा हुआ है एफ एन इज इक्वल टू पॉजिटिव एंड एग्जैक्टली 15 इंटीजर्स। इसका जो आंसर है ना, उसमें 15 इंटीजर्स तो है ही है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली बोला, यानी ना इससे ज्यादा है ना इससे कम है, सिर्फ इतनी है 15 इंटीजर। देन द सम ऑफ द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, पहले तो चलो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालो आप, लीस्ट पॉसिबल ऑफ एन की वैल्यू निकालो। सबसे पहले भैया मेरे को समझ नहीं आया, अरे तुम्हें ये समझ आया है कि ये कहाँ पे जीरो हो रहा है, हाँ ये भैया -6 पे जीरो हो रहा है, ये आपका 4 पे जीरो हो रहा है, ये आपका 5 पे जीरो, भैया ये कहाँ जीरो हो रहा है, अरे उसको जीरो करके देख लो, 2x - n बराबर जीरो, 2x बराबर n, x की वैल्यू n/2, भैया n/2 पे, भैया मैं तो 2 को यहाँ डिवाइड नहीं करूंगा, n को यहाँ डिवाइड करूंगा, 2/n बोलूंगा मैं, 2/n इज इक्वल टू, अरे ये थोड़ी बताना है, एक्स की वैल्यू बतानी रहती है। ठीक है, एक्स को एक साइड रखते हैं, बाकी चीजों को उधर ले जाते हैं, 2/n नहीं होगा। एक्स अपन यहाँ किसके नंबर लिखते हैं, ये अपन एक्स के लिखते हैं, ठीक है ना। और तुम रख के देख लो, एक बार n/2 रखो, एक बार 2n रखो, पता चल जाएगा किस पे जीरो हो रहा है, तो n/2 पे ही आपका जीरो हो रहा है। अब देखो भैया, आप तो ट्रिक से कर रहा हो, अरे तुम वैसे भी जाओगे तो भी वही होएगा, हाँ ट्रिक लगाओ लॉजिक लगाओ, बात सेम है। पावर हिंगी यहाँ ऑड, ठीक है, सब में पावर हैगी 1, लीनियर फैक्टर है, n/2 से कोई भी तुम बड़ा नंबर रखो पॉजिटिव आएगा। ये कैसे आएगा, एन तो पता ही नहीं है। अरे मैंने मान लिया, मैंने 1000 रखा, ठीक है, लेट सपोज, तो पॉजिटिव पॉजिटिव ये चीज पॉजिटिव है ही, और यहाँ मैं पॉजिटिव रख रहा हूँ, एन एन कुछ भी होगा, कि एक टाइम अपन मान लेते हैं एन कम हैगा, ठीक है, तो ये बनेगा 2000 माइनस कम, कुछ कुछ समझ आ रहा है, ये पॉजिटिव ही आएगा, आप करके देखना। अभी अपन एन की वैल्यू और आएगी ना, तो अपन फिर क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है ना। अभी आप मान के चलिए ये पॉजिटिव आ रहा है, फिर ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसके अबाउट पावर ऑड है, तो आपका वो हो जाएगा। भैया ये आप कैसे कर रहे हो, अरे तुम्हें अगर यहाँ कंफ्यूजन है ना, तुम एक काम करो, इन तीन के साइन निकलना, जब एन की वैल्यू आए तो यहाँ वापस रख देना, ना वो क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फिर ये ट्रिक तो मैं लगा के बता ही रहा हूँ, ठीक है, प्लस माइनस
प्लस माइनस प्लस। भैया ये कैसे, अरे सबकी पावर ओड है, सबके आउट साइन चेंज होगा। उसने बोला है -5 चाहिए अपन को, ये नेगेटिव ये नेगेटिव। ठीक है भैया, और सब पे ये इक्वलिटी लगी हुई है तो डिनोमिनेटर कहीं है नहीं, तो सब पे आएगा। NY2 पे भी भैया वो आएगा डार्क सर्कल, बिल्कुल NY2 पे भी आपका डार्क सर्कल आएगा। तो इसके आंसर होगा आपके x की वैल्यू -6 से लेके 4, क्लोज यूनियन 5 से लेके n/2। और वो तो कह रहा था लीस्ट पॉसिबल वैल्यू एन, यहाँ से एन की वैल्यू पता नहीं चली, चलेगी चलेगी। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एग्जैक्टली 15 इंटीजर्स, 15 इंटीजर्स हैं। यहाँ देखो इसमें कितने इंटीजर आ रहा है, इस इंटरवल में -6 एक आ रहा है, -6 पे डार्क लगाया ना, -6 भी एक आ रहा है, -5 आ रहा, -4 आ रहा, -3 आ रहा, -2 आ रहा, -1 आ रहा, 0 आ रहा, 1 आ रहा, 2 आ रहा, 3 आ रहा, 4 आ रहा है, 4 तक आ रहा है। ठीक है, फिर पांचवा ये इंटीजर है। टोटल अभी तक कितने इंटीजर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, भैया 12 हुए हैं। ये टोटल कितने इंटीजर है, 12। अपन को 3 और चाहिए, 15 चाहिए अपन को इंटीजर्स। ठीक है, अब अपन एन की वैल्यू, अब देखना है यहाँ, बस अब वही अपना लॉजिक लगाओ। अगर एन की वैल्यू में मान लो तुम रखो कोई भी इवन नंबर रख लो, जैसे कि 8 रखी मैंने, तो ये 4 आ गया, तो 5 से लेके 4 ये कोई सोल्यूशन बैठेगा, नहीं बैठेगा। अरे ये बात समझ में, यहाँ जो नंबर आएगा ना वो 5 से बड़ा होना चाहिए, 5 से बड़ा होने के लिए मुझे एन की वैल्यू 10 से बड़ी रखनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात कि नहीं आई? अगर मैं 10 रखता हूँ तो 5 आएगा, तो मुझे 10 से वैल्यू बड़ी रखूंगा तो 5 से नंबर बड़ा आएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने एन की वैल्यू 11 रख दी, तो ये आ गया 5.5, कोई फायदा ही नहीं है, इंटीजर ही नहीं बनेगा यहाँ बीच में। मुझे ये जैसे कि इंटीजर मैंने रखी 12, तो n/2 हो गया 6। हाँ, एक इंटीजर आ गया मेरा 6, ऐसे ये समझाना चाह रहा हूँ मैं। अगर एन की वैल्यू मैं 12 रखता हूँ तो यहाँ एक इंटीजर आ गया 6। सिमिलरली अगर मैं एन की वैल्यू 14 रखता हूँ तो एक इंटीजर आ जाएगा 7। यहाँ बन जाएगा ना 7, 5 से लेके 7, तो 5 6 7, तो फिर 14 इंटीजर हो जाएंगे। ऑन ऑन द सेम वे अगर मैं एन की वैल्यू 16 रख लूँ तो यहाँ बनेगा 8, 5 से लेके 8 में 5 6 7 8, 3 इंटीजर और आ गए, तो टोटल आपके इंटीजर्स भी 15 हो जाएंगे। टोटल इंटीजर्स आपके 15 इंटीजर्स हो गए, आपकी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गई, और एन की सबसे छोटी वैल्यू यही है। इसके बाद तुम रखोगे तो 15 से ज्यादा। इसने पता है लिस्ट वर्ड क्यों दिया है, ये छोटी सी चीज है। हाँ, बच्चा सोचेंगे बस आ तो गया आंसर, हाँ हाँ। अगर एन की वैल्यू में 17 रखता ना तब भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि 17 रखने पे यहाँ पे बनेगा कितना, 17 का आधा कितना होता है, कितना होता है भाई, 8.5 होता है। 8.5, तो 5 से लेके 8.5 में इंटीजर अभी भी यही आएंगे। आ रही है आपको बात समझ में? पर लीस्ट पूछा, तो लीस्ट में जब लीस्ट ये वैल्यू है 16, एन की वैल्यू फिर यहाँ आंसर 17 हो जाता, इसलिए उसने लीस्ट वर्ड दिया ताकि तुम्हें एन की वैल्यू 16 रिपोर्ट करनी पड़े। समझ रहा हो बात को? हाँ, ये ऐसा तो नहीं मैं ज्यादा डिस्कस करने लगा हूँ, इसलिए उसने लीस्ट में बता रहा हूँ कि ये लीस्ट वर्ड कितना इंपॉर्टेंस रहेगा। ठीक है ना? बस उसने आंसर में पूछा सम ऑफ डिजिट ऑफ द लीस्ट वैल्यू, इसका लीस्ट वैल्यू भी नहीं पूछा है। लीस्ट वैल्यू पूछता तो आंसर 16 होता। उसने पूछा सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट ऑफ एन, जो कि हो जाएगा 1 + 6 7, तो 7 रहेगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ दोस्तों अपना डिस्कशन कंप्लीट हुआ। आप बताइएगा आपको कैसा लगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू अपना टाइम देने के लिए।